अस्सलामुअलैकुम। सुनते कानों देखती आंखों को मेरा सलाम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आरबीसी न्यूज़। जी नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फ़ैसला, एक बहुत बड़ा केस चल रहा था। बहुत बड़ा कहने को तो सिर्फ नून ही के लिए है, लेकिन पाकिस्तान जानते हैं कि वो केस था कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वो केस कि बल्ले को, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देना है या नहीं देना, इसका फ़ैसला हमारे पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा सॉरी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काजी फ़ाइज़ ईसा इस टाइम सुप्रीम कोर्ट को लीड कर रहे हैं। उनका कल पूरा दिन उन्होंने समाअत की, पूरा दिन उन्होंने केस को सुना, पूरा दिन उनका एक ही जुमला रहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं आपको बल्ले का निशान क्यों दूं। जैसे बल्ले का निशान उसने अपनी जेब से देना था। है नाजरीन, ये पीटीआई को मिला, बल्ला मिला या नहीं मिला, ना मिलेगा, इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन कल ना बल्ला मिला और ना ही पीटीआई को बल्लेबाज का इंतखाबी निशान मिला। जी नाज़रीन, कल ही इलेक्शन कमीशन का जो था टाइम था टिकट्स जमा करवाने का, वो था कोई 6:30 बजे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया कि हमने टाइम मज़ीद नहीं बढ़ाना। फिर टाइम 7:30 हुआ, 9:30 हुआ, 10:30 तक हुआ। लेकिन टिकट जमा कैसे करवाते जब सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का केस भी साथ साथ ही चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया कल रात 12 बजे और गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये फ़ैसला सुनाया कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं देना। बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं देना, क्यों नहीं देना? अगर बल्ला मैदान में आ गया तो फिर जो उनको लेके आए हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जिसको खुश करना है, वो तो बल्ला भगा भगा कर उनको मारेगा। उनको भगा भगा कर उनको तो कुत्ते की मौत मारेगा। है वो शेर मारेंगे, वो कुत्ते की मौत। इसी तरह नाजरीन, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बल्ले का निशान छीन लिया। इसी तरह उसी दौरान शाम को 5:30 बजे बैरिस्टर गौहर अली खान, जो इस टाइम चेयरमैन है पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान तो अडयाला जेल में है, इसी तरह जो इस टाइम एक्टिंग चेयरमैन है वो है बैरिस्टर गौहर अली खान, उनके घर पर छापा मारा गया। उनके बच्चों को थप्पड़ मारे गए, उनके घर की चीज़ें तोड़ी गईं, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। लेकिन बाद में पुलिस ही कहती है कि हमें पता ही नहीं था कि वो गवर्नमेंट के बंदे बैरिस्टर गौहर अली खान का घर है। कैसी पुलिस है ये? हमारे दारुल खिलाफा कैपिटल इस्लामाबाद की पुलिस कह रही हमें पता ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं, तुम रेड करने क्यों गए हो? रेड से पहले तुमने हर चीज़ के बारे में जान पड़ताल क्यों ना की? तुम क्या करते रहे हो? इतना बजट तुम्हें किस बात का देते हैं? है नाजरीन, तो 12 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में वो फ़ैसला सुनाया जो तारीख इसको अपने कूड़ेदान में रखेगी। अब काजी फ़ाइज़ ईसा और साकिब निसार के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो गया। दोनों ने बिल्कुल भी इंसाफ से काम ना लिया। दोनों ने अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश की। इसी तरह इस फ़ैसले को इंशाअल्लाह तारीख के कूड़ेदान में हमेशा रखा जाएगा, हमेशा वहीं देखा जाएगा और एट द एंड उस फैसले को कूड़ेदान में जला दिया जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा का कल जो सवाल मेन रहा वो ये रहा कि हम तुम्हें इंतखाबी निशान क्यों दें? अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमें दिखाओ। तुम कौन होते हो शक करने वाले? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में इतना कुछ चल रहा है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के बच्चों के बारे में पढ़ाई कहाँ तक चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, वो अपने एक्सपेंस को, अपने खर्चे को, माँ बाप बच्चों की फ़ीस कैसे अदा कर रहे हैं, गैस के बिल कैसे दे रहे हैं, बिजली के बिल कैसे अदा कर रहे हैं। तुम ये पूछ रहे हो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दिखाओ हमें? तुम्हें 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए तुम्हें तनख्वाहें दी जाती हैं, कोठियाँ दी जाती हैं, मकान दिए जाते हैं, तुम्हें इतने नौकर दिए जाते हैं, तुम्हें इतना फ्यूल फ्री दिया जाता है, और तुम इस तरह के सवाल करोगे वहाँ बैठ कर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दिखाओ? तुम होते कौन शक करने वाले? क्यों मजाक बना रहे हो पाकिस्तान का? इतने बड़े मुनसफ की सीट पर बैठकर तुम इतनी छोटी नीच हरकतें कर रहे हो। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठकर इतनी छोटी हरकतें, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठकर इतनी छोटी सोच। तुम होते कौन हो?
है नाज़रीन, उन्होंने इसी तरह जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस नकवी, उन दोनों ने ये कहकर इस्तीफ़ा दिया था कि ये जो इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सा काजी फाइज ईसा हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनके साथ काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इनके साथ काम किया तो न दुनिया में और न आखिरत में हमारा अंजाम बेहतर होगा। दुनिया में तो हमें सज़ा मिलेगी, लेकिन आखिरत में हमें इसकी सज़ा बहुत बुरी मिलेगी। ये कहकर वो दोनों इस्तीफ़ा दे गए। हामिद मीर, उनकी मुझे एक स्टेटमेंट बहुत ही बेहतर लगी। बहुत ही उन्होंने अच्छी चपेट मारी है काजी फाइज ईसा के मुंह पर कि काजी फाइज ईसा इंसाफ से काम नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम ले रहे थे, बदला ले रहे थे। जो रेफरेंस उनके खिलाफ पीटीआई के दौर में दाखिल किया गया था, उन पर केस रेफरेंस दायर किया गया था। बिल्कुल हामिद मीर ने यह स्टेटमेंट बिल्कुल सच, हक़ाइक़ पर मबनी और बिल्कुल हकीकत के नज़दीक ये स्टेटमेंट दी है। इंतखाबी निशान जी नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो MNA हों या MP हों, उनको जब इंतखाबी निशान दिए गए हैं वो इस कदर बुरे और इस कदर उन्होंने ऐसे दिए हैं कि PTI का, इमरान खान का वोट बैंक तकसीम हो सके। और वो किस किस तरह के इंतखाबी निशान है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो है बैंगन जी नाज़रीन, बैंगन, गधा गाड़ी, चूज़ा, मलका तो उन्होंने ऐसे दिया है जैसे कोई मरियम नवाज हो, लेकिन असल लफ्ज़ वाली मलका वो तो इनको पता भी नहीं है, ये तो थर्ड क्लास लोग हैं। मलका, भेड़, बतख। फैसलाबाद से उमर वसी को चूज़े का इंतखाबी निशान दिया गया। अब जितने भी PTI के उम्मीदवार हैं वो सब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। साजिद भट्टी को गधा गाड़ी का निशान दिया गया। आमिर मुगल का इंतखाबी निशान बैंगन। ईमान ताहिर भेड़ के निशान से शेर को हराएंगी। जमशेद दस्ती, जिनका पिछले कुछ दिनों पहले उनके घर पर छापा मारा गया, उनकी बीवी के साथ जो नाजायज़ हरकतें की गईं वो तो पूरी दुनिया ने देखी। उनको जो इंतखाबी निशान दिया गया वो हारमोनियम। ये है पाकिस्तान जो हारमोनियम का इंतखाबी निशान दे रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन को जिसके अंदर राजा है कि उनके अब्बा जी जैसे हारमोनियम बजाते थे, पता नहीं बजाते थे, उसके मुंह पे चपेड़ें बजाते थे, जो इस तरह की उसकी हरकतें हैं। लेकिन उन्हें जमशेद दस्ती का जो इंतखाबी निशान है वो है हारमोनियम। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो को चिमटे का इंतखाबी निशान दिया गया। PTI के एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही नेक दिल इंसान आलमगीर खान कराची से, उनको जो इंतखाबी निशान दिया गया वो है बैंगन। जी नाज़रीन, अब PTI के जितने भी उम्मीदवार, अभी तक की ये न्यूज़ है कि PTI के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद के तौर पर उनका इंतखाबी निशान है। अब उनका ये फ़र्ज़ होगा कि वो हल्के में हर एक बंदे को बताएं कि बैलेट पेपर पर 8 फरवरी को अगर तो इलेक्शन होने हैं, अगर, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यही है, अगर तो इलेक्शन होने हैं तो वो एक घर जाकर हर बंदे को बताएं कि हमारा इंतखाबी निशान क्या है। इंशाअल्लाह ये काजी फाइज ईसा और इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी पार्टीज़, ये दोगली हरकतें, ये गंदी हरकतें, इनकी नाकाम चालें जो हैं, इलेक्शन वाले दिन PTI ही जीतेगी। नाज़रीन, इसी तरह बात का एंड करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।